जी शमशाद अहमद खान साहब, क्या समझते हैं कि इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है? क्योंकि ये मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंच पाई ये जंग, और ना ही किसी फरीक को जो है उस तरह की बालादस्ती हासिल हुई है। सब ने फेस सेविंग ले ली है। क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी अब? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई जाने की जरूरत नहीं है। जी। और ये जो पॉज हुआ है या सीज फायर हुआ है जी। या जंग खत्म हुई है, ये एक सिंबॉलिक चीज है। जी। आपको दुनिया पर नजर डालनी होगी एज ए होल। जी। ये देखिए कि जब से ट्रंप इख्तियार में आया है, ये दूसरी टर्म है उसकी। इस साल जनवरी से शुरू हुआ है, 6 महीने में। जी। इन 6 महीनों में अभी आपने 2 जंगों का जिक्र किया है, जी। इंडिया और पाकिस्तान, और ईरान और इसराइल। जी। और तीसरी जंग जो है वो यूक्रेन और रशिया की है। जी। इन तीनों जंगों को इस शख्स ने आकर एक्सप्लॉइट किया है अपने इख्तियार के खिलवाड़ों से। ठीक। और वो यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसको प्रेशर में लाके उसने रशिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जी। और इंडिया पाकिस्तान वाले से भी मैं यानी यकीन तो नहीं है, लेकिन मेरी ये सोच है कि जो मोदी ने पहलगाम का वाकया स्टेज किया था, वो शायद ट्रंप ने जीती उसको। ठीक। और ये चाहता है लोगों को, एक पार्टी को दूसरी के खिलाफ, और फिर दोनों को एक्सप्लॉइट करता है। तो उस वक्त पहले मोदी से इसने पाकिस्तान पर हमला करवाया, जी। और फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दे दिया, फिर पाकिस्तान की तारीफ कर दी हमारी। जी। तो ये एक सीन पैदा हो गया, ठीक। और सीन पैदा करता है। और तीसरी जो है इसराइल की, वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का, उसके ऊपर तो एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव जामे डील हो चुका था जुलाई 2015 में। जी। और वो वियना में साइन हुआ था। 5+1 जी। यानी सलामती काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स एंड जर्मनी, वो एक तरफ से, वो अमेरिका की तरफ से उन्होंने नेगोशिएट किया था ये, और अमेरिका फिर 5 मेंबरों में शामिल था। तो वो जो डील था, उससे एक बाकायदा फ्रेमवर्क बना दिया गया था, जिसके तहत इसराइल ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एडजस्ट करना था, जी। जो उसके अपने क्लेम के मुताबिक वो पीसफुल था। और जाहिर है कि पीसफुल ये हर मुल्क ये फंडामेंटल राइट है। वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रिच है के लिए, एनर्जी के लिए, और मुख्तलिफ चीजें हैं जिन्हें न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो वो उन्होंने किया था। जी सर। वो ईरान के खिलाफ गई थी। जी। वो भी लगाई गई थी। उस वक्त भी प्रेशर आ ईरान से, वो अगर उसकी इंटेंशन है बम बनाने की, तो वो छोड़ वो निगोशिएट करके ईरान ने मुतमईन कर दिया था कि उसका प्रोग्राम सरासर पीसफुल है। और उस फ्रेमवर्क के तहत बाकायदा 10 सालों में ईरान के खिलाफ सभी सैंक्शन उठाई जानी थी, और ईरान ने अपने प्रोग्राम को जितना भी हो सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिदायत के मुताबिक जो सेफ गार्ड है उसके अंदर रखना था। तो बदकिस्मती ये है कि अपनी पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने वो डील सारे का सारा कत्ल कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी उससे वो एक फैसला जो हो गया था, जिससे उम्मीद हो गई थी दुनिया को कि अब इसराइल, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात वो जो पुराने खराब थे अब वो बेहतर हो जाएंगे, बल्कि ईरान एक पार्टनर के तौर पे उभरने जा रहा था। और उससे पहले कई एक दो स्टेजेस पे आए थे जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हो गए थे, जब तालिबान अमेरिका बढ़ा रहा था उसामा बिन लादेन के हवाले से। उस वक्त बड़े अमेरिका और ईरान मिलकर काम करते थे। तो मेरा कहने क्या है, ये ट्रंप था जिसने ये सारा सिलसिला शुरू किया पहली टर्म में। सिर्फ यही नहीं था, बल्कि उसने 2017 में
उसने जेरूसलम को इसराइल का दारुल खिलाफा तस्लीम किया जी और साथ ही अपना सिफारत खाना जो है इसराइल जी। में उसको शिफ्ट कर दिया जेरूसलम। जी तो ये दूसरा बड़ा धक्का था। ठीक है।